के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदी वार्ता। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राम अवधेश चतुर्वेदी की वार्ता भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का महत्व। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म को श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम्। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तेल और कुशा तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यते तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धयायुतम्। बृहस्पति के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मणादि को प्रदान किया जाए उसे हम श्राद्ध कहते हैं। संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधुघृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। ब्रह्म पुराण के अनुसार देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे हम श्राद्ध कहते हैं। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यते पितॄन् उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुदाहृतम्। इस प्रकार सभी शास्त्रों एवं आचार्यों के मतावलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रद्धा को प्रकट करने को श्राद्ध कहते हैं। अब यह प्रसंग आता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है और पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचती है। इन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान है। अब हम विचार करें कि पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है। पितृपक्ष का सामान्य अर्थ है पितरों का पक्ष। पक्ष का अर्थ होता है 15 दिन का समय। समय को ही हम दिन, रात्रि, पक्ष, मास एवं वर्ष के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। हमारी शास्त्रों में सभी देवताओं की उपासना के लिए एक मुख्य काल माना गया है। उस काल में उस मुख्य देवता की ही सत्ता होती है, यानी अधिकार होता है, और वही देवता मुख्य उपास्य होता है। जैसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तक भगवती दुर्गा की सत्ता होती है, जो कि नवरात्रि नाम से जाना जाता है। कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी की सत्ता होती है, जो कि दीपावली नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की सत्ता होती है, जो कि छठ नाम से जाना जाता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव की सत्ता होती है, जो कि शिवरात्रि नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही आश्विन मास के पूरे कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पितरों की सत्ता होती है, जो कि पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पितृपक्ष में ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृआत्मा पृथ्वी पर व्याप्त रहती है। आश्विन कृष्ण
प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक यानी एक पक्ष तक पितृ आत्मा अपने वंशजों के द्वारा दिए गए तिलांजलि एवं पिंड को प्राप्त कर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चली जाती है। अतः इस आश्विन मास के पूरे कृष्ण पक्ष तक पृथ्वी पर पितरों की आत्माएं व्याप्त रहती हैं। इसलिए इस आश्विन कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष कहते हैं। आश्विनी शीते पक्षे स्वशक्ति समन्वितः स्वलोकम परित्यज्य पितरात्मा विराजते। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, अपने पितरों का तर्पण एवं पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके जीवन में सदैव शांति एवं उन्नति बनी रहती है। उन सभी पितरों की कृपा से घर में सुंदर, सभ्य, गुणवान एक धर्मनिष्ठ पुत्र जन्म लेता है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष को भी प्रदान करते हैं। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयक्षन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। कूर्म पुराण के अनुसार जो प्राणी विधि पूर्वक शांत चित्त होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। जो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यम याति नावर्तते पुनः। नारद पुराण के अनुसार महाभागवत धर्मात्मा भीष्म जी शास्त्रोक्त विधि से एवं श्रद्धा पूर्वक अपने पिता संतनों का श्राद्ध करके ही अपने पिता से त्रिकालदर्शी का वरदान, भगवत प्राप्ति का वरदान एवं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए थे। विष्णु पुराण के अनुसार पितृपूजन से केवल पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि द्वारा पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण एवं पूजन करता है, वह पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है। ब्रह्मा से लेकर समस्त जीव जंतुओं को भी तृप्त कर देता है एवं समस्त देवताओं तथा प्राणियों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पितृपूजन कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ बताया गया है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को पहले पितृपूजन करके ही देव पूजन करना चाहिए। देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वं पितॄणाम आप्यायनम वरम। हारित स्मृति के अनुसार यदि इस पितृपक्ष महापर्व में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण नहीं करता है तो उसके परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह का मंगल नहीं होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न च श्रेयोधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण एवं पूजन नहीं करता है तो उनका पितृगण बाध्य होकर उनके समस्त परिवार का रक्त पान करते हैं। श्राद्धं न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। श्राद्ध एवं तर्पण का महत्व पुराणों में ही नहीं अपितु वेदों में भी बताया गया है।
ऋग्वेद में 10वें मंडल में 14वें सूक्त में आया है कि श्राद्ध संस्कार के प्रभाव से सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा पितरों के सुखप्रद मार्ग से पितृलोक जाता है और वहां वह अपने पितरों से मिलता है तथा इष्टापूर्त दानादि कृत्यों के पुण्य फलों को प्राप्त करता है। अंततः दिव्य ज्योति से परिपूर्ण होकर परमानंद को प्राप्त करता है। समगच्छस्व पितृभिः संयमेनिष्टापूर्तेन परमे व्योमोन्न हित्वायावद्यं पुनस्तमेः समगच्छस्व तन्वा दुर्वचाः। एतदर्थ हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष में श्राद्ध का एक विशिष्ट महत्व है। माता पिता एवं गुरु के प्रयत्न से हमारा विकास होता है। माता पिता ने हमें उत्पन्न किया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमारी आयु आरोग्य और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक कार्य एवं प्रयास किए हैं। इसलिए माता पिता और गुरु का ऋण हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। अतः हम जीवित और मरने के बाद भी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में कृतज्ञता की भावना प्रकट करते हैं। ब्रह्मा ने उसी को पुत्र कहा है जो पुत्र नामक नरक में गिरने से अपने माता पिता की रक्षा करता है। पुण्यनाम्नो नरका जिस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्रति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। इस प्रकार पूर्वजों के उपकारों को न भूलना, उनके प्रति समुचित कृतज्ञ रहना श्राद्ध है। यानी संततियां अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहे, यह श्राद्ध का सच्चा उद्देश्य है। तो अभी आपने पंडित राम अवधेश चतुर्वेदी की वार्ता सुनी। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का महत्व। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित किया गया।